समझो, देखो यहाँ पर रन बनते हैं, समझ गए। और जो पहले बैटिंग करेगा उसका विकेट गिरेगा 1 से 4 तक, समझ गए। 4 बैट्समैन के अंदर यहाँ पर एक लॉजिक मैं आपको जो बताऊंगा, वो अभी जो 5 और 10 IPL बचा हुआ है ना, इसमें एक मैच में ऐसा होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, समझ गए। तो आगे बताऊंगा, अच्छे समझ लें। जो भाई फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो कर लेना, यूट्यूब देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो सबसे पहले यहाँ का पिच बिहेवियर समझो, देखो यहाँ पर रन बनते हैं, समझ गए। और जो पहले बैटिंग करेगा उसका विकेट गिरेगा 1 से 4 तक, समझ गए। 4 बैट्समैन के अंदर ही विकेट गिरता है और सेकंड इनिंग में थोड़ा बैटिंग करना आसान होता है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो जो पहले बॉलिंग करे ना उसका पेसर स्पिनर लेना है आपको, समझ गए। वो भी स्पिनर को गलती से 1 या 2 विकेट मिलता है, बाकी सारे बॉलर को 1-1 विकेट मिलता है, समझ गए। और खास करके दोनों टीम का जो बॉलर ओपनर होगा ना वो फ्लॉप जाएगा, समझ गए। क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, पावर प्ले में जो बॉलिंग करेगा उस बॉलर की धुनाई होगा, सीधी सी बात समझना। और जो पहले बॉलिंग करेगा उसका स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेगा, जो विकेट टेकर स्पिनर है दोनों तरफ से ले लेना, समझ गए। अब समझो, ये टीम जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लॉजिक हर IPL में अप्लाई होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे से समझना। देखो RR अगर पहले बैटिंग किया उस कंडीशन में हिटमायर और जुरेल, यहाँ से फरार, ठीक है ना, हसरंगा थोड़ा बहुत बना सकता है। तो ये 4 बैट्समैन आपको थोड़ा बहुत रन बनाएगा, ठीक है ना। अगर बैट्समैन ये सब चलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि 2-2.5 रन तक बनाएगा, समझ गए। तो ये RR पहले बैटिंग करते हुए इतना रन बना दिया 3-4 विकेट के नुकसान पर, समझ गए। अब सेकेंड इनिंग में क्या होगा कि पी सिंह और पी आर्या ये दोनों शतक लगा देगा, समझ गए। ये इतना पोटेंशियल प्लेयर है ना जो दोस्तों, ये लॉजिक कभी न कभी, अभी 10-12 IPL मैच बचा हुआ है, कभी न कभी अप्लाई होगा। और इस मैच में हमें लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी प्लेयर हैं सबका 92-96% सिलेक्शन जा रहा है। तो हो सकता है कि 2 से 3 प्लेयर हाई सिलेक्शन वाला चलेगा, बाकी सारा बैट्समैन का जो है ना बैटिंग ऑर्डर ही नहीं आएगा, समझ गए। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से देखो RR का जो लो सिलेक्शन वाला प्लेयर था, 3 से 4 प्लेयर जो है ना यहाँ पर कवर हो रहा है। मैंने क्या बोला था, लॉजिक जो है ना GL जीतने का यही है, 5 प्लेयर आपको कम सिलेक्शन वाला होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर कवर हो रहा है 5 प्लेयर, इसमें से एक आधा आप चेंज कर सकते हो, RR का ले सकते हो, ठीक है ना, अपने हिसाब से। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आप जरूर अप्लाई कर लेना, ठीक है। इस मैच में कुछ अलग होने वाला है। तो RR पहले बैटिंग करते हुए 230-40 रन बनाएगा, सेकेंड इनिंग में पी सिंह पी आर्या दोनों आसानी से शतक लगाएगा, समझ गए। तो इन दोनों को मैंने CVC बना लिया, ठीक। अब क्या होगा, जब ये दोनों CVC बन जाएगा, इसका विकेट ही नहीं गिरेगा, तो आपका जो है ना बैटिंग किया सेकेंड इनिंग में तो विकेट नहीं गिरा, तो RR का एक भी बॉलर आपका काम नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ पंजाब का तीनों बॉलर ले लिया, 4 बॉलर, माइकल जॉनसन को, उमर जाही को, समझ गए। तो ये चारों बॉलर आपका ड्रीम टीम में आ गया, समझ गए। सिलेक्शन भी कम है और पहले बैटिंग करते हुए ये 3-4 से बैट्समैन आपका जो है ना रन बनाते हुए ड्रीम टीम में आ गया, समझ गए। तो ये लॉजिक जो है ना जबरदस्त है, CVC इनको बना दिया। आप चाहे तो इसी को CVC रोटेट कर सकते हो, इसको कैप्टन बना सकते हो, इसको VC बना सकते हो, ठीक। इसमें मैं कैप्टन इसलिए बनाया हूँ कि इसका सिलेक्शन कम है, इसका काफी ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो हाई सिलेक्शन वाला 2 से 3 ही चलता है, बाकी नहीं चलता है, ये चीज याद रखना, समझ गया। अब एक चीज और समझो, ये टीम तो समझ में आ गया, ये लॉजिक मैंने क्या बोला था कि हर IPL% मैं गारंटी दे रहा हूँ, समझ गए। अब दूसरा जो है ना टीम समझो, दूसरा टीम जो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, ये टीम है कि अगर कोई भी टीम बॉलिंग करे बैटिंग करे मैटर नहीं करता, ठीक। मैंने आपको क्या बोला था, GL जीतने के लिए सबसे मेन चीज है कि आपको 6 से 7 प्लेयर ऐसा लेना है जो आपको लगे कि 100% ड्रीम टीम में आएगा, समझ गए। तो 6 से 7 प्लेयर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हसरंगा दोनों कंडीशन में चलेगा, ठीक। उमर जाही दोनों कंडीशन में, रियान पराग दोनों कंडीशन में, माइकल जॉनसन दोनों कंडीशन में। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरे 4 ओवर करेगा, ये भी 4 ओवर करेगा और हसरंगा भी 4 ओवर करेगा, ठीक। बैटिंग आएगा तो इसका ये रन भी बना सकता है। 2 मैच से फ्लॉप गया है, जरूरी नहीं इसी मैच में इसको फायदा उठाना है, समझ गए, काम करके दे देगा, ठीक। अब यहाँ से देखो चहल हो गया और जो अब तीक्षणा हो गया। आपको पता है मैंने क्या बोला था, स्पिनर को हेल्प है तो मैंने तीक्षणा को ले लिया। जोफ्रा आर्चर बैटिंग भी करता है, ये चीज समझना। अगर बॉलिंग से विकेट नहीं ले गया तो बैटिंग से आपको पॉइंट दे देगा, समझ गए। अब यहाँ से चहल को रखना ही है क्योंकि स्पिनर को हेल्प क्या बोला था कि आपको कॉमन रखना है, जो कि समझ में आ रही बात। अब आगे समझो, श्रेयस अय्यर
पी आर्या, ये 2 आई जा रहा है इसका, ठीक है ना। तो 2 ही मैं प्लेयर ऐसा लिया हूँ जो सिलेक्शन थोड़ा हाई है, और बाकी जोश इंग्लिश का लो है और यहाँ भी सूर्यवंशी का भी लो है, ठीक है ना। तो यह टीम जो है ना आपको जो है ना बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट देगा। और पी आर्या, श्रेयस अय्यर, कॉमन किसको रखना है फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। श्रेयस अय्यर, पी आर्या, सूर्यवंशी, हसरंगा, पराग, उमर जाही, मैक्रो जॉनसन, यहाँ से जोफ्रा आर्चर, तीक्षणा, और बस इतना प्लेयर। आपको चेंज किसको करना है, 1-2 प्लेयर का गेम होता है, तो चेंज आपको जोश इंग्लिश को करना है और चहल को करना है। कब करना है, चहल को देखो फर्स्ट बॉलिंग में आपको रखना ही है, सेकंड में कर सकते हो। जोश इंग्लिश को फर्स्ट बैटिंग में ले सकते हो, सेकंड में इसकी बैटिंग नहीं आएगी। समझ में आ रही बात। एक टीम में ले सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि सेकंड में बैटिंग करना आसान होता है, समझ गए। तो यहाँ पर बस 2 ही प्लेयर का गेम होगा यहाँ पे, समझ गए। तो इसको आप इंटरचेंज करके सीबीसी बना सकते हो। अब मैं सीबीसी आपको बता देता हूँ किसको बनाना है। देखो सीबीसी सबसे बढ़िया जो है ये दोनों रहेगा, फर्स्ट बॉलिंग में, सेकंड बॉलिंग में, दोनों कंडीशन में ये दोनों सीबीसी आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, ये दोनों। और आप किसको बना सकते हो, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ, सूर्यवंशी सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग किया तो फिर से ये शतक लगाएगा, समझ गए। 2-3 मैच से फ्लॉप गया है, इसी पिच पर शतक लगाया था, तो सेकंड बैटिंग में खास करके कैप्टन बना लेना, फर्स्ट में इसको छोड़ देना, फर्स्ट में फ्लॉप भी जाएगा, समझ